Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our YouTube channel Learn and Grow. Assalamualaikum dear viewers. In our grammar series, our today's topic is the noun case. The noun case. So students, there are 4 cases of noun. First one is the nominative case, second one is accusative case, third one is possessive, and the fourth and last one is vocative case. चले नॉमिनेटिव केस से शुरू करते हैं कि नॉमिनेटिव केस होता क्या है. स्टूडेंट्स, नॉमिनेटिव केस इज ऑल्सो नॉन एज सब्जेक्टिव केस, इज ऑल्सो कॉल्ड एज सब्जेक्टिव केस. स्टूडेंट्स, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, मीन्स कि जो नाउन होगा और प्रोनाउन होगा वो सेंटेंस में सब्जेक्ट का फंक्शन अदा करेगा, सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट वर्क करेगा. ऐसे सेंटेंसेस किस कैटेगरी में आते हैं? नॉमिनेटिव केस की कैटेगरी में आते हैं. लाइक तानिया डिड द वर्क. अब हु डिड द वर्क? तानिया डिड द वर्क. तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कौन होगा? हमारा सब्जेक्ट कौन होगा? तानिया. हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है? तानिया. सो स्टूडेंट्स, हु एंड व्हाट. अब जो सब्जेक्टिव केस के जो सेंटेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स, इनके जब भी हम क्वेश्चन बनाएंगे या इनको पहचानेंगे तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? हु और व्हाट का. कि इनके जो आंसर्स होंगे वो किसके सेंस में आ रहे होंगे हमारे पास? हु एंड व्हाट के. कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे कि शी रन्स एवरी मॉर्निंग. अब शी के लिए हमने इसको क्वेश्चन बनाना है तो शी के हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है? हु. क्या? हु, क्योंकि ये किस कैटेगरी का है? नॉमिनेटिव केस की कैटेगरी का है. इट फंक्शन एज सब्जेक्ट है. ओके स्टूडेंट्स, हु रन्स एवरी मॉर्निंग. अब स्टूडेंट, दूसरा हमारे पास सेंटेंस है कि द कैट इज स्लीपिंग ऑन द काउच. द कैट इज स्लीपिंग ऑन द काउच. अब स्टूडेंट्स, व्हाट इज स्लीपिंग ऑन द काउच. अब दूसरे हमारे सेंटेंस में हमने किसका इस्तेमाल किया है? व्हाट का. ठीक है. लाइक अब थर्ड हमारा सेंटेंस है जॉन एंड मैरी वेंट टू द स्टोर. अब थर्ड वाले में हमने आके किसका इस्तेमाल किया है? हु वेंट टू द स्टोर. हु वेंट टू द स्टोर. सेकेंड केस हमारे पास कौन सा आ रहा है? एक्यूजेटिव केस. एक्यूजेटिव केस इज ऑल्सो नॉन एज, ऑल्सो कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव केस. सो स्टूडेंट, जब नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट फंक्शन करेगा, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? कौन से केस में आएगा? एक्यूजेटिव केस में आएगा. कौन से केस में आएगा? एक्यूजेटिव केस. मीन्स अब आई हेल्प माई मदर विथ होम चोरस. आई हेल्प माई मदर विथ होम चोरस. मैं अपनी अम्मी के घर के कामकाज में मदद करती हूँ. लाइक अब यहाँ पे हमने सेंटेंस बनाना है तो हम किसका यूज़ करेंगे? होम का. किसका? होम का. ठीक है. लाइक अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है? आई हेल्प माई मदर. अब क्या है हमारा ऑब्जेक्ट? आई हेल्प माई मदर. अब मदर हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट. यहाँ पे जो नाउन है वो एज अ ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है. ठीक है. तो ये हमारे किस कैटेगरी में आ जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस की कैटेगरी में आ जाएगा. सो स्टूडेंट्स, द टीचर इज हेल्पिंग द स्टूडेंट्स. whom is the teacher helping. अब यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है? whom is the टीचर हेल्पिंग. टीचर किसकी मदद कर रही हैं? तो द टीचर इज़ हेल्पिंग द स्टूडेंट्स. अब यहाँ पे हमारा जो आंसर आ रहा है वो किसकी उसमें आ रहा है? ऑब्जेक्टिव केस की कैटेगरी में आ रहा है. लाइक द टीचर. अब टीचर तो हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट तो हमारा क्वेश्चन में मेंशन है, लेकिन हमारे से पूछा क्या जा रहा है? ऑब्जेक्ट किस बारे में सवाल किया जा रहा है, तो हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? होम का. अब दूसरा हमारे पास जो सेंटेंस है वो क्या है? वी आर विजिटिंग द म्यूजियम. वी आर विजिटिंग द म्यूजियम. अब हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है? व्हाट आर वी विजिटिंग. अब हम यहाँ पे देख लें स्टूडेंट्स, तो वी यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारे क्वेश्चन में मेंशन है, लेकिन अब ऑब्जेक्ट के अबाउट हमारे पास जो क्वेश्चन हुआ है. ठीक है. अब ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो किसकी कैटेगरी में आएंगे? एक्यूजेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस की कैटेगरी में. अब थर्ड वन इज शी रीड्स अ बुक. अब यहाँ पे सेंटेंस है शी रीड्स अ बुक, और इसका जो क्वेश्चन बन रहा है वो क्या है? व्हाट डज शी रीड. अब स्टूडेंट्स, व्हाट डज शी रीड्स मीन्स कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमारे पास मेंशन है. ठीक है. हमें ऑब्जेक्ट के बारे में हमसे पूछा जा रहा है. अब ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? बुक. यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? म्यूजियम. और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, लास्ट वाला का सेंटेंस हम देख रहे थे कि बुक. अब बुक क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट. अब इसके अबाउट जो हमारे पास हमसे क्वेश्चन पूछा है कि हमने क्या यूज़ किया? व्हाट का और होम का यूज़ होता है. सो स्टूडेंट, अब बुक के अबाउट पूछा गया, ऑब्जेक्ट के अबाउट पूछा गया, तो ऐसे सेंटेंस किसकी कैटेगरी में आएंगे? ऑब्जेक्टिव केस की कैटेगरी में, एक्यूजेटिव केस की. अब स्टूडेंट, थर्ड वन इज पोजेसिव केस.
सो स्टूडेंट्स, अब जो पोजेसिव केस है ना, पोजेसिव केस इज ऑल्सो नॉन, ऑल्सो कॉल्ड एज जेनिटिव केस. और पोजेसिव केस शो ऑनरशिप और पोजेशन, मीन्स के मालिकाना अधिकार, किसी चीज़ के मालिक होना. वो क्या शो करता है, वो कौन सा केस शो करता है, पोजेसिव केस. अब पोजेसिव केस आंसर द क्वेश्चन हुज. ठीक है, नॉमिनेटिव में क्या था, व्हाट और हु, और एक्यूजेटिव में क्या था, whom और what. और इसी तरह पोजेसिव में हमारे पास क्या है, whose. किसका आंसर कर रहा है, whose का. लाइक whose बैग, सनाज बैग. ठीक है, क्या हो जाएगा, सनाज बैग. ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने एपोस्ट्रॉफी लगा के एस क्यों लगाया, इसके कुछ रूल्स हैं. चलें अब वो रूल्स देखते हैं. स्टूडेंट्स देख लें अब पोजेसिव केस बनते कैसे हैं. अब एक जो हमारे पास पहला वाला रूल है वो क्या है, व्हेन द नाउन इज सिंगुलर. नाउन क्या होगा हमारे पास, सिंगुलर. द पोजेसिव केस इज फॉर्म बाय एडिंग एस टू द नाउन. यानी कि अगर सिंगुलर नाउन होगा हमारे पास, लाइक यहाँ पे फरहान है, सिंगुलर नाउन है, तो हमने क्या कर दिया, सिंपली एपोस्ट्रोफी लगा के एस का इजाफा कर दिया कि फरहान्स बुक, द किंग्स क्रॉन, सबाज अंकल, बॉयज़ बैग. ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, सिंगुलर नाउन था, वन नाउन था. ठीक है, सिंगल नाउन था, तो उसके साथ हमने क्या किया, एपोस्ट्रॉफी लगा के एस का इजाफा किया. ठीक है, अब स्टूडेंट सेकंड केस देख लेते हैं कि व्हेन द नाउन इज प्लूरल एंड एंड्स इन एस. अब ऐसा भी है कि वो प्लूरल भी है और एंड भी हो रहा है एस के साथ, तो हम क्या लगाएंगे, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करेंगे. स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास साइन आ रहा है ना, ये जो एस के ऊपर साइन है, उसको हम क्या बोलते हैं, एपोस्ट्रॉफी. क्या होता है ये, एपोस्ट्रॉफी मीन्स ये किसको शो करता है, पोजेशन को शो कर रहा होता है, किसी के मतलब कहीं मालिकाना अधिकार को शो कर रहा होता है, ऑनरशिप को शो कर रहा होता है. लाइक अब यहाँ पे है कि नाउन अगर प्लूरल होगा और एंड भी हो रहा है एस के साथ, ऐसे भी प्लूरल नाउन है ना जो एंड एस के साथ नहीं होते. ठीक है, लेकिन यहाँ पे एस के साथ एंड भी हो रहा है, तो ऐसे का जो पोजेसिव केस हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करके. लाइक गर्ल्स स्कूल, अब गर्ल्स, अब वो क्या था, प्लूरल भी है और एंड में एस भी आ रहा है, तो हमने किसका इजाफा कर दिया, जस्ट एस का. लाइक काउज टेल्स, अब काउज यहाँ पे क्या है, प्लूरल एज वर्क कर रहा है, लेकिन हमने किसका इजाफा कर दिया, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी का. ओके स्टूडेंट्स, चलें जी, हमारा जो तीसरा रूल है वो है व्हेन अ नाउन इज प्लूरल बट डज नॉट एंड इन एस. क्योंकि ऐसे भी प्लूरल नाउन होते हैं ना जो एस के साथ एंड नहीं होते. अब जो एस के साथ एंड नहीं होते तो उनके साथ हम पोजेसिव कैसे बनाएंगे, पोजेसिव केस. तो उनका जो पोजेसिव केस बनेगा ना स्टूडेंट, फॉर्म बाय एडिंग एस. कैसे बनेगा, सिर्फ एस का इजाफा करके हमारे पास बनेगा. लाइक अब देखें, जैसे उनका बन रहा था सिंगुलर वालों का कि एपोस्ट्रॉफी लगा के एस लगा देंगे हम इस तरीके से, मेंस क्लब, चिल्ड्रंस बुक, ऑक्सेंस टेल्स. अब स्टूडेंट्स मैन, अब यहाँ पे तो प्लूरल है, अब प्लूरल होने की वजह से लेकिन इसमें एस का इजाफा नहीं है, सो हमने क्या लगाना है, एपोस्ट्रॉफी लगा के एस. सिंपल जो हमारे पास रूल है. ओके, सो थर्ड वन इज व्हेन अ नाउन और टाइटल कंसिस्ट ऑफ सेवरल वर्ड. मीन्स कि अब ऐसा था कि वहाँ पे एक एक वर्ड था, लेकिन अब नाउन हो या किसी चीज़ का टाइटल हो, लेकिन 2 से 3 वर्ड मतलब हो रहा है, तो हमारा जो एपोस्ट्रॉफी और एस होगा वो इसका इजाफा किस में होगा, लास्ट वर्ड में. किस में होगा, लास्ट वर्ड में. लाइक द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान स्पीच, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान स्पीच. ठीक है, द किंग ऑफ सऊदी अरेबियाज विजिट, द किंग ऑफ सऊदी अरेबियाज visit, the school principal's visit, the school principal's visit. So students, आपने देखा कि noun और title consist of several words. क्या था कि सेवरल वर्ड, नाउन होगा या किसी जगह का टाइटल, किसी बंदे का टाइटल, जब वो बहुत सारे वर्ड्स में आ रहा है, लाइक द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो अब यहाँ पे वो स्पीच कर रहा है, तो हमने क्या कर दिया, पाकिस्तान स्पीच. ओके स्टूडेंट्स, अब सऊदी अरेबिया के बादशाह का विजिट है, किंग का विजिट है, हमने क्या लगा दिया, तो किंग के साथ हमने एपोस्ट्रॉफी का इजाफा नहीं किया, द किंग ऑफ सऊदी अरेबियाज विजिट. क्योंकि हमारे पास रूल क्या है कि अब आखिर वाला जो लेटर होगा, लास्ट वाला जो वर्ड होगा, उसके साथ एपोस्ट्रॉफी और एस का क्या कर देंगे, इजाफा कर देंगे. स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्या है, व्हेन 2 nouns are in a position. अपोजिशन, द पोजेसिव साइन इज पुट टू लेटर ओनली एज. अपोजिशन मतलब ऐसे वर्ड जहाँ पे हमने मीन्स हमें ज़रूरत नहीं होती उस नाउन को लिखने की, उसको बताने की, लेकिन फिर भी हम बताते हैं. ठीक है, ऐसे मीन्स मॉडिफायर, नॉन एसेंशियल, ऐसे वाले जो होते हैं हमारे पास. लाइक हमने पहले भी ये पढ़े हैं कि माई फ्रेंड
जॉन्स कार, अब मैं बोल सकती थी माई फ्रेंड्स कार, लेकिन माई फ्रेंड जॉन्स कार, ठीक है। माई ब्रदर पीटर्स बाइक, माई कोलीग डॉक्टर स्मिथ्स ऑफिस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि टू नाउन और इन अपोजिशन, जब अपोजिशन में आ गया कि टू नाउन्स हो गए ना, एक माई फ्रेंड, दूसरा क्या हो जाएगा जॉन। अब क्या होगा कि पोजेसिव साइन इज पुट टू द लेटर ओनली, यानी कि पोजेसिव साइन यहाँ पर भी कैसे किस में आएगा, जो एंड वाला होगा, लास्ट वाला होगा उसमें, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आल्सो व्हेन टू नाउन्स आर क्लोजली कनेक्टेड, अब यहाँ पे भी क्या है कि नाउन्स जब क्लोजली कनेक्टेड होंगे आपस में, कि कामरान एंड इमरान शॉप, ठीक है, शेक्सपियर एंड क्रिस्टोफर्स वर्क। सो स्टूडेंट पोजेसिव हमारे पास किस में लगेगा, लेटर, यानी जो लास्ट में आ रहा है उसमें। अब कुछ प्रोनाउंस लाइक समबडी, एनीबडी, एवरीवन, उनके बाद क्या किसका इजाफा हो, एल्स का, तो एपोस्ट्रॉफी का इजाफा हम किस में करेंगे, एल्स में। समबडी एल्स मनी हैज़ बीन स्टॉलन। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स लास्ट वाला केस हमारे पास क्या है, वोकेटिव केस। अब वोकेटिव केस क्या होता है, व्हेन अ नाउन इज यूज्ड टू एड्रेस और नेम अ पर्सन और थिंग, इट इज सेड टू बी इन वोकेटिव केस। मीन्स अब जो समझ लें वोकेटिव केस होता है ना, उसका जो पहला फंक्शन होता है वो क्या होता है, ग्रैब द अटेंशन ऑफ द पर्सन, यानी कि जिसको बुला रहे हैं उसकी अटेंशन हासिल करना है, ठीक है। लाइक अब कम हियर फातिमा, अब मैंने फातिमा लिख दिया है, सॉरी एफ बड़ा आना था, अब मैंने वो लिख दिया कम हियर फातिमा, ठीक है। अब मैंने क्या बोले, फातिमा को बुलाया है, तो जाहिर बात है फातिमा का ध्यान मेरी तरफ आएगा ना, कि व्हेन अ नाउन इज यूज्ड टू एड्रेस और नेम अ पर्सन और थिंग, यानी कि किसी भी बंदे को बुलाना, उसकी अटेंशन अपनी तरफ लाना, ऐसे जो केस होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, वोकेटिव केस। अब लाइक जैसे कि राइटर होगा या कोई भी बंदा होगा, कॉलिंग आउट टू समवन और समथिंग, अब किसी को बुलाने के लिए बुला रहा होगा, तो ऐसे जो सेंटेंसेस होंगे लाइक अली वेट फॉर मी, तो ऐसे किस केस में आएंगे, वोकेटिव केस में। लाइक अली वेट फॉर मी, अली मेरा इंतज़ार करे, ठीक है। अब वो क्या हो जाएगा, किसकी कैटेगरी में आ रहा है, वोकेटिव केस, क्योंकि मैंने अली की अटेंशन अपनी तरफ ड्राइव की, यानी कि अली की तवज्जो अपनी तरफ की। कम हियर फातिमा, ठीक है। अब मैंने फातिमा को बुलाया, तो फातिमा की तवज्जो मैंने अपनी तरफ की, लाइक फातिमा ओपन द डोर, फातिमा से मैंने कहा कि दरवाज़ा खोले, तो फातिमा को मुखातिब करके क्या, इसी तरह किसी को मुखातिब करने वाले जो केस, किसी की अटेंशन अपनी तरफ करने वाले जो कि सेंटेंसेस होते हैं, वो किस कैटेगरी में आते हैं, वोकेटिव केस के सेंटेंस कैटेगरी में आते हैं। होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।